हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 6 ध्यान योग श्लोक संख्या 17। युक्ताहार विहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नवबोधस्य योगो भवति दुःखः। आगे भगवान कह रहे हैं, जो खाने सोने आमोद प्रमोद तथा काम करने की आदतों में नियमित रहता है वह योगाभ्यास द्वारा समस्त भौतिक क्लेशों को नष्ट कर सकता है। इस श्लोक में भगवान उन योगियों के बारे में बता रहे हैं जिनका सब कुछ नियमित रहता है। ज़्यादा अति सबका ही बुरा होता है, तो खाने पीने सोने आदि में भी व्यक्ति को नियमित होना चाहिए। इस श्लोक में हम देखते हैं भगवान क्या कह रहे हैं। युक्ताहार विहारस्य, यानी कि भोजन जो हमें शरीर की पुष्टि के लिए, शरीर निर्वाह के लिए भोजन करना होता है, तो सत्य और न्यायपूर्वक कमाए हुए धन का होना चाहिए, सात्विक होना चाहिए, अपवित्र नहीं होना चाहिए। भोजन हमें स्वाद बुद्धि के लिए और पुष्टि बुद्धि के हिसाब से न करके साधन बुद्धि के लिए, कि मैं अच्छे से भोजन करूँगा तो मेरा स्वास्थ्य ठीक रहेगा, तो मैं भगवत भक्ति ज़्यादा कर सकूँगा, उसी हिसाब से करना चाहिए। और उतना ही करना चाहिए जिसे सुगमता से पचाया जा सके। उसके बाद विहार भी, यानी यथा योग्य हो, या घूमना फिरना ज़्यादा ना हो, जितना स्वास्थ्य के लिए हितकर हो उतना ही व्यक्ति को घूमना चाहिए। युक्त चेष्टस्य कर्मसु, यानी कि अपने वर्ण और आश्रम के अनुसार जैसा देश काल परिस्थिति आदि प्राप्त हो जाए उसी के अनुसार शरीर निर्वाह के लिए कर्म करने चाहिए, और अपनी शक्ति के अनुसार अपने कुटुंबियों की, समाज के हित के लिए उनकी सेवा की जाए, और शास्त्र विहित कर्म जो भी सामने आ जाए कर्तव्य समझकर प्रसन्नतापूर्वक करना चाहिए। इसी को ही युक्त चेष्टस्य कहा गया है। फिर युक्त स्वप्न व बोधस्य, यानी कि सोना इतनी मात्रा में हो जिससे जागने के बाद निद्रा और आलस्य नहीं सताए, दिन में जागता रहे और रात्रि के समय भी आरंभ में तथा रात के अंतिम भाग में जागता रहे। यहाँ युक्त स्वप्नस्य कहकर भगवान निद्रावस्था को यथोचित कह देते हैं, तो योग की सिद्धि में बाधा नहीं लगती थी। और पूर्व श्लोक में कहे अधिक सोना और बिल्कुल न सोना, इनका निषेध यथोचित सोना कहने से ही हो जाता। तो फिर यहाँ अवबोध शब्द देने का क्या तात्पर्य था? तो यहाँ भगवान कह रहे हैं कि जिसके लिए मानव जन्म मिला है हमें, उस काम में लग जाना है। भगवान में लग जाना ही साधना है। इसी का नाम ही जागना कहते हैं भगवान। योगो भवति दुःखः, इस प्रकार यथोचित भाव से आहार विहार आदि करने वाले जो ध्यान योगी है उनके दुखों का अत्यंत अभाव हो जाता है और उनका योग सिद्ध होने लगता है। हरे कृष्ण।